आज मैं आप सबको लेकर आ गया हूँ इंडिया के बिगेस्ट स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चर के पास। हाँ, मैं खड़ा हूँ, उसी के नीचे पूल है। तो जब आपको पूल नहीं इस्तेमाल करना तो एक पूल कवर आता है ऑटोमेटिक, इसको कर सकते हैं। और जब आपको आता है तो मेरे हाथ में एक बटन है, इसको मैं पुश करता हूँ और ये नीचे में आपके पूल आ जाता है। लो जी। तो जब आपको पूल यूज करना है पूल यूज कीजिए, जब आपको जगह का इस्तेमाल करना है तो जगह इस्तेमाल कीजिए। तो अभी जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि 0% वाटर वेस्टेज है, यानी कि एक बार आप पानी चालू करेंगे ये पानी पूरे साल तक आपका चलता रहेगा। तो आपका पूल का भी एंजॉय कर सकते हैं और जब आप चाहें ये एक बटन दबाएं, ये पूरा सिस्टम कवर हो जाएगा। इस पे आप 4, 6, 10 जने खड़े हुए होंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये अगर किसी की छत खाली है वहाँ पे हम पूल लगा देते हैं, उनको हम रूफ टॉप बोलते हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड पूल है, किसी भी साइज, किसी भी शेप और किसी भी डिजाइन में बन जाते हैं। जकूजी सिस्टम है, तो आप देखोगे 2 जकूजी सिस्टम है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और ये आप एक बटन आता है एयर स्विच, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ये बटन दबाएंगे आपका जकूजी चल जाएगा। इजीली कंट्रोलेबल है। आपको हाफ कवर करना है, हाफ कवर कर लीजिए। फाउंटेन चालू रखना है वो रख लीजिए। पूरा कवर करना है आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो एक बार में पूरा खुल जाएगा, खुलने के बाद में ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जैसे ही आपने बंद करना होगा ये पूरा धीरे धीरे आपका पूल बंद हो जाएगा। तो अगर इंडोर भी रखना है तो रख सकते हैं, बेसमेंट में रखना रख सकते हैं, आपकी बालकनी में रखना रख सकते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह के पूल हम कई बिल्डरों के साथ बेच रहे हैं। तो एक बिल्डर के साथ हम 150 पूल बेच रहे हैं उसी तरह के। तो वो हर फ्लैट में एक पूल दे रहे हैं, थोड़ी सी डेकिंग दे रहे हैं। तो आपका अगर 10 फीट बाय 10 फीट का एरिया भी एक्स्ट्रा है तो यू कैन से फ्लैट विद अ पूल। जब आप कंक्रीट का पूल बनाते हैं तो उसका वजन ज्यादा होगा। ठीक है। इस पूल में उतना ज्यादा वजन होता नहीं है। दूसरी बात, टेरेस कंक्रीट पूल में 1% चांस है कि आपका लीकेज हो जाए, सीपेज हो जाए। इसके अंदर 0% चांस है कि कोई भी लीकेज सीपेज हो जाए। देखिए जहाँ पे 6-7 लोग खड़े हुए ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हम इसको बटन दबाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका खुल जाएगा। लो जी। तो 500-600 किलो वजन ही है, ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर रख सकते हैं और ये तभी भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमें ये चलाना हो। लीकेज सीपेज खत्म है, लाइट वेट है और फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छे हैं इसके। तो सरफेस है, लाइनर है, कभी भी इस पे बीच में एल्गी फंगस वगैरह नहीं लगती। तो आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। मॉडल है जैसे आपका रेक्टेंगुलर मॉडल आपने फैक्ट्री में भी देखा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने मिनिएचर रखे हुए हैं सो दैट कि सारे बड़े पूल नहीं रख सकते, बट आपको डिजाइन और इसकी जो फिनिश है वो देखते हुए मिल सकती है। आज मैं आप सबको लेकर आ गया हूँ इंडिया के बिगेस्ट स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चर के पास। दोस्तों आप ये जो स्विमिंग पूल देख रहे हो ये है फाइबर गिलास के स्विमिंग पूल होते हैं, और जो आपने होटल रिसोर्ट में देखे होंगे स्विमिंग पूल वो होते हैं कंक्रीट पत्थर के। दोस्तों दोनों के डिफरेंट अलग होगा, वर्क अलग होने वाला है। यानी वो बनाने के लिए कंक्रीट पत्थर का आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने चाहिए होगा, और ये रेडी टू यूज है। ले जाओ और अब भाई यूज करो। तो आप अपने विला में लगाना चाहते हो, अपने घर के टेरिस पे लगाना चाहते हो, या होटल है होटल बना रहे हो, आपको स्विमिंग पूल चाहिए, रेडी टू यूज चाहिए, ले जाओ और अपने स्विमिंग पूल वहां पर लगाओ। यानी कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ये स्विमिंग पूल। और दोस्तों इसकी जो कंक्रीट पत्थर है और इसका है सर्विस बहुत उस दोनों में डिफरेंट होगा। सब कुछ जानेंगे, प्राइस जानने वाले हैं, डिफरेंट जानने वाले। कंक्रीट पत्थर के जो स्विमिंग पूल आते हैं और ये फाइबर गिलास के जो स्विमिंग पूल है, इन दोनों में डिफरेंट क्या रहने वाला है सब कुछ जानेंगे। आपको पूरा यूनिट दिखा देते हैं। यूनिट काफी बड़े यूनिट में लेकर आए हैं स्विमिंग पूल। ये सारे ऑन डिमांड के बनाए जा रहे हैं। जितने भी आप स्विमिंग पूल देख रहे हो सब डिमांडेड है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ये सब चीज जानेंगे। बाकी आप स्विमिंग पूल देखो भाई कितने बड़े बड़े स्विमिंग पूल है। और भाई आपको जकूजी चाहिए वो भी मिलेगा स्विमिंग पूल के साथ साथ। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रेडी करे हुए हैं ये स्विमिंग पूल, बहुत बड़े हैं। इनके सबके साइज जानने वाले हैं, कलर्स डिजाइन अलग हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब ये सारा कस्टमाइज होने वाला है। तो आइए ज्यादा ना बात करते हुए मिलते हैं, मिलाते हैं यहाँ के ओनर से। सर आपने कहा था कि ऑफिस के बैक साइड स्विमिंग पूल है, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा सर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आपका कोई जगह खराब ना करते हुए एक आपको स्विमिंग पूल देते हैं। ओके। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ उसी के नीचे पूल है। तो जब आपको पूल नहीं इस्तेमाल करना तो एक पूल कवर आता है ऑटोमेटिक, इसको कर सकते हैं। और जब आपको आता है तो मेरे हाथ में एक बटन है, इसको मैं पुश करता हूँ और ये नीचे में आपके पूल आ जाता है। लो जी। तो जब आपको पूल यूज करना है पूल यूज कीजिए, जब आपको जगह का इस्तेमाल करना है तो जगह इस्तेमाल कीजिए। लो जी। तो बिना जगह खराब करे हुए हमने आपको एक स्विमिंग पूल दे दिया। यानी कम स्पेस में आप स्विमिंग पूल का भी एंजॉय ले सकते हैं जी। और उसके जो जगह जो वेस्ट आपकी ना हो
हाँ। उस पे भी आप मतलब इजीली आप पूल सिटिंग कर आप सकते यूज हैं। करते हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जगह आपकी 24 घंटे वेस्ट बिजी हो जाता है ये, तो बिजी हो इसीलिए गया। हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो एक रेडीमेड पूल दिया है, उसके ऊपर में मूवेबल डेक दिया है। तो ये बहुत ही आसान है यूज करना। इस पे आप खड़े हो सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको पूल यूज करना है पूल यूज कर सकते हैं। तो ये विद रिमोट के साथ होने वाला है सर? या विद रिमोट होता है। इसमें एक ही बटन है, जैसे ही दबाएंगे ये पूरा बंद हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा। आधा खोलना है आधा खोलिए, पूरा खोलना है पूरा खोलिए। सर मेरे को एक चीज और क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल तो काफी मतलब साइज में होते हैं, इससे बड़े भी स्विमिंग पूल आपने मैंने फैक्ट्री में देखे आपके बन रहे हैं, तो क्या सभी स्विमिंग पूल के लिए ये कवर आता है? जी, ये ज्यादातर पूल के लिए आता है। जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं उनके सिस्टम अलग होते हैं, वो आधा इधर खुलता है आधा इधर खुलता है। ओके। तो कवर सब पे लग जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपका स्पेस बड़ी होती है वहाँ पे उन चीजों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। ओके। वहाँ पे हम फ्लोटिंग कवर दे सकते हैं जो थोड़े रिलेटिवली कम कॉस्ट के होते हैं। इसकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती है, बट अगर आप देखें आपकी जगह की कीमत उससे काफी कम होती है। ये जैसे कि किसी स्विमिंग पूल किसी के टेरिस पे है, क्या उसके पे भी ये कवर यूज हो जाएगा? टेरिस पे इसकी जरूरत नहीं होती है सच। ओके। टेरिस तो आपके पास ऑलरेडी स्पेस है। ये बेसिकली बैकयार्ड हो गया, आपका फ्रंट यार्ड हो गया, बेसमेंट हो गया, या जहाँ पे जगह आपकी कॉस्टली है। अभी जैसे यहाँ पे जगह है, ये जगह आपकी लाखों रुपए मीटर है। अगर मैं आपको 20 मीटर स्क्वायर मीटर भी जगह आपकी बचा देता हूँ, या 30 स्क्वायर मीटर जगह बचा, तो बहुत बड़ी जगह बच जाती है। ओके। तो वो लाखों रुपए की जगह आपकी बचा देते हैं हम लोग, और आपका पूल का भी एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप चाहें ये एक बटन दबाएं, ये पूरा सिस्टम कवर हो जाएगा। बिल्कुल। इस पे आप 4 6 10 जने खड़े हुए होंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसकी मजबूती क्या रहने वाली है सर? इन केस इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो आप मैनुअली भी कर सकते। मजबूती का ये है कि इस पे अभी मैं 10 आदमी खड़े करता हूँ और वो करके दिखा देता हूँ। लो जी भाई, बट इसकी मजबूती भी चेक कर लेंगे। हाँ सर। हाँ, मजबूती भी चेक हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको 2-4 चीजें पूल के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल। ये जो पूल है, ये इसको हम बोलते हैं एंडलेस पूल। एंडलेस पूल क्या होता है कि खोलो सर इसको। जैसे ही हम इसका बटन दबाते हैं तो सारे सिस्टम इसके चलते रहेंगे अंदर खाने। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि 0% वाटर वेस्टेज है। यानी कि एक बार आप पानी चालू करेंगे तो ये पानी पूरे साल तक आपका चलता रहेगा। उसके अलावा इसमें ये जकूजी सिस्टम है। तो आप देखोगे 2 जकूजी सिस्टम है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और ये आप एक बटन आता है एयर स्विच, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल नहीं होता। ओके। बटन दबाएंगे आपका जकूजी चल जाएगा। इसमें भी आता है, अभी आप देखिए बबल देख रहे हैं। इसको अगर आपको प्रेशर कंट्रोल करना है, कम करना है, कम हो गया। ठीक है। ज्यादा करना है, ज्यादा हो गया। तो जो इधर बैठा है वो इसको चलाएगा, और जो इधर बैठा है वो इसको एक हल्का सा पुश करेगा, ये वाला चल जाएगा। ओके। इसके अलावा भी एक सिस्टम है इसके अंदर में, जिसको हम बोलते हैं एंडलेस सिस्टम। सपोज पूल बहुत छोटा है, आप कितना से स्विमिंग करेंगे? हाँ। तो यहाँ पे एक सामने से काउंटर करंट सिस्टम दिया हुआ है, जिसके अगेंस्ट आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम, उसके अलावा एक फाउंटेन भी है जिसको भी हम चला सकते हैं। तो ये सारा एक कंपाइल यूनिट है, जिसमें आप जकूजी भी यूज कर रहे हैं, एंडलेस भी यूज कर रहे हैं, स्विमिंग पूल भी यूज कर रहे हैं, मूवेबल डेक भी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपका हीटिंग सिस्टम हो जाएगा। बाकी जो सिस्टम है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ। और इजीली कंट्रोलेबल है। आपको हाफ कवर करना है, हाफ कवर कर लीजिए। फाउंटेन चालू रखना है, वो रख लीजिए। ओके। पूरा कवर करना है, आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो एक बार में पूरा खुल जाएगा, खुलने के बाद में ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जैसे ही आपने बंद करना होगा, ये पूरा धीरे धीरे आपका पूल बंद हो जाएगा। उसी तरीके से आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे पूल है, बहुत लेकिन बढ़िया। ये आपकी लैंड की तरह इस्तेमाल होगा। तो आपकी जगह भी हो गई और आपका पूल भी होगा एक ही जगह पे। और ये ओपन वाले एरिया में सर आपने तो चलो शैडो लगा रखा है, ओपन वाले एरिया में इसमें पुल की गंदगी भी कम होगी। गंदगी भी ऑफकोर्स कम होगी। बिल्कुल, तो एक चीज है ही है। तो इसको ओपन में, कवर्ड में जैसे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी मैं आपकी मजबूती भी दिखाता हूँ, इस पर 4-6 लोग खड़े करके दिखाता हूँ, ताकि वो आपको इसका मजबूती का भी एहसास हो। आप देखिए जहाँ पे 6-7 लोग खड़े हुए ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हम इसको बटन दबाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका खुल जाएगा। लो जी। तो 500-600 किलो वजन ये ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर रख सकते हैं, और ये तभी भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमें ये चलाना होता है। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ भी मतलब काफी बेस्ट है, और ये मतलब ये है भी उतनी ही मजबूत है, ताकि ये जैसे आप ओपन करेंगे, एक बटन दबाया, ऑटोमेटिकली ये सारा आपका ओपन हो गया। लो जी, बहुत बढ़िया। विद
जो भी जितना वजन इसके ऊपर में है। तो आप यानी देखो, एक स्पेस में हम 6 लोग 7 लोग खड़े हैं इसके ऊपर में, देखो आप। बिल्कुल और ये बिल्कुल, पूरा अपने ऑटोमेटिकली अनवेल हो गया और कवर्ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये जो आपने पूल देखा है, एंडलेस सिस्टम हमने देखा है, इसको हम बोलते हैं ऑयस्टर मॉडल। उसके अलावा हमारे पास बाकी मॉडल है, जैसे आपका रेक्टेंगुलर मॉडल आपने फैक्ट्री में देखा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने मिनिएचर रखे हुए हैं, सो दैट कि सारे बड़े पूल नहीं रख सकते, बट आपको डिजाइन और इसकी जो फिनिश है वो देखते हुए मिल सकती है। बिल्कुल। तो हमारे पास 5-6 फिनिशेस होती हैं। एक आपने देखी है जो इसको हम बोलते हैं पैसिफिक क्रिस्टल, दूसरा हो गया ग्लास मोज़ेक, तीसरा हो गया पेबल, चौथा हो गया ब्लैक ग्रेनाइट, उसके बाद में व्हाइट टाइगर, और उसके अलावा व्हाइट एंड ब्लू और बाकी स्टैंडर्ड पूल तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हम इसमें वैरायटी भी दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है मैन्युफैक्चर के पे आए हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग स्विमिंग पूल का हाँ, कलर अपने हिसाब से change- डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एज गुड एज एनी अदर पूल। तो बिल्कुल। ये जो आप मॉडर्न सिस्टम देख रहे हैं इंडिया में पहली बार आया है। इससे मॉडर्न पूल इस रेट में, जिस रेट में हम दे रहे हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। और कितने समय में मतलब तैयार हो जाता है सर? ये आप बनते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज गर्मी आ रही है, तो आपको बिल्कुल, 1-1.5 महीना मान के चलो कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। बट ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप 25-30 साल तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत। ये जो है हम दूसरा पूल दिखा रहे हैं आपको। ओके। ये अगर किसी की छत खाली है, वहाँ पे हम पूल लगा देते हैं, उनको हम रूफ टॉप बोलते हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड पूल है, किसी भी साइज, किसी भी शेप और किसी भी डिजाइन में बन जाते हैं। तो इसको लाइनर पूल बोलते हैं। इसके अंदर स्टेप्स हमने दी हुई है, या डेकिंग हम बैठे हुए हैं, इसमें फाउंटेन भी लगा देते हैं। तो यही पूरा सिस्टम है। इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है, लाइट्स भी लगी हैं, ये फाउंटेन भी आपका क्लियर कट आ जाता है। तो छोटी जगह में आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े छत की रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटी छत में ये पूरी तरीके से अपना एक स्विमिंग पूल बन जाता है, जिसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो सर ये मिनिमम साइज है या इससे भी बड़े बड़े साइज? ये सबसे छोटा साइज है। हाँ। इसके बाद बड़े साइज चलते हैं। साइज एक बार बताएंगे सर? ये करीब करीब 6 फुट बाई 10 फुट का है, बहुत छोटा पूल है। हाँ। लेकिन अगर ओवरऑल स्पेस देखें तो 6 फुट के लिए हमको करीब करीब 10-12 फुट की जगह चाहिए होती है, और 10 फुट के लिए हमें करीब 15 फुट की जगह होती है। तो 3-4 फुट आपके चारों तरफ डेकिंग हो गई, स्टेप्स हो गए, फिर इधर आपने जो चीज़ देखी है कुछ ये ब्रैकेट्स वगैरह लगते हैं, तो ये स्पेस थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है। ये हमने फिर फाउंटेन भी लगाया, शीट फाउंटेन, इससे थोड़ा सा आपका प्राइवेसी भी हो जाती है, और यहाँ पे आपका वाटर एरेट हो जाता है। सर एक चीज़ बताइए, टेरिस पे मैंने कंक्रीट पत्थर का मैं ये स्विमिंग पूल बनाता हूँ। हाँ। और ये लगवाता हूँ, दोनों में डिफरेंट क्या रहेगा ये देखो, बताइए टेरिस को अकॉर्डिंग। 2-3 चीजें डिफरेंस हैं। बताइए पहली सर। बात यह है कि जब आप कंक्रीट का पुल बनाते हैं तो उसका वजन ज्यादा होगा। ठीक है। इस पुल में उतना ज्यादा वजन होता नहीं है। दूसरी बात, टेरेस कंक्रीट पुल में 1% चांस है कि आपका लीकेज हो जाए, सीपेज हो जाए। इसके अंदर 0% चांस है कि कोई भी लीकेज सीपेज हो जाए। अच्छा, ये धूप में बरसात में ये खराब नहीं होने वाला? ऑलरेडी हमारा 2 साल से लगा हुआ है, और पानी जो आप भरने देखा है, ये साल भर से भरा हुआ है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि लीकेज सीपेज खत्म है, लाइट वेट है, और फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छे हैं इसके। जो सरफेस है, लाइनर है, कभी भी इस पे बीच में एल्गी फंगस वगैरह नहीं लगती, तो आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों के लिए बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही शानदार पूल ये इस तरह के होते हैं जो आपको एंजॉय करा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो, आपको अगर भी आपको भी अपने हाउस के टेरिस पे ये स्विमिंग पूल लगवाना है तो पूरा सेटअप सर ने एक लगा रखा है, आप देख सकते हो। बाकी कंक्रीट पत्थर से सर ने डिफरेंट बताई दिया, वेट सही में उसका ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा वो वेट एक तो उसका कंक्रीट पत्थर का हो गया, बहुत ज्यादा, फिर पानी का भी वेट होने वाला है। तो ये बनाने आसान है, लगाने आसान है, चलाने आसान है, और कॉस्ट में भी कम होते हैं कंपैरेटिव अगर कंक्रीट पूल की तरफ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि मैंने आज अपने टेरिस पे लगाया, सपोज दैट मैं यहाँ से मैंने दूसरी जगह अपना मकान ले लिया, और वहाँ पे मुझे शिफ्ट करना हो तो हो जाएगा? बहुत आसानी से हो जाता है। ओके। इसमें क्या है कि जो अंदर का लाइनर है, ये लगभग 30% कॉस्ट आती है, सिर्फ ये आपकी वेस्ट होती है। अगर आपने 10 लाख का पूल लगाया तो 3 लाख रुपए आपकी वेस्ट होंगे। 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और लगा के सेम पूल आप कहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। इसमें 25-30% होती है, जो नीचे वाला है उसमें तो कोई ज्यादा होती नहीं, उसमें तो हार्डली 5 से 10% की जो ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। हमारी जो कंपनी है ये करीब 25 साल पुरानी है। ओके। इस कंपनी का नाम है आरदेव पूल्स, ये हमारा ब्रांड नेम है। ओके। कंपनी का नाम आरदेव प्रीफैब प्राइवेट लिमिटेड करके है। बिल्कुल। तो हमारा ये मोटो रहा है पिछले 20 सालों से कि एवरी होम डिजर्व्स ए पूल। ओके। तो वो तो हमने लगभग हासिल कर लिया है, क्योंकि हमारे पास सारे 50 तरह के डिज़ाइन हैं, अलग अलग तरह के। यस यस। तो हमारे जो कस्टमर में है वो फ्लैट ओनर भी हैं, जैसे बिल्डर्स हैं, तो हर फ्लैट में एक पूल दे रहे हैं। रो हाउसेस बन रहे हैं, उसके अंदर में स्विमिंग पूल आ रहे हैं। विलास बन रहे हैं, उसके अंदर भी छत पे या बैकयार्ड में आप पूल दे सकते हैं।
उसके अलावा जो फार्म हाउसेज हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, उसमें भी पूल दे रहे हैं। उसके अलावा होटल्स हो गए, रिसोर्ट्स हो गए, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पूल की आज की डेट में डिमांड है। ठीक है। रिसोर्ट्स हैं, बीच हाउसेज हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है वहाँ पे हमारे पूल बहुत चलते हैं। अंडमान निकोबार, ये जो जितने भी आइलैंड्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पूल बहुत अच्छे से बनते हैं। सर जैसे कि कंक्रीट पत्थर के तो लोगों ने स्विमिंग पूल देखे हैं, ये कौन से मटेरियल का स्विमिंग सो पूल है? बेसिकली करीब करीब 10-15 साल हमने भी कंक्रीट के पूल बनाए हैं और बहुत बड़े बड़े पूल, ओलंपिक साइज पूल बनाए हैं, कई होटल्स के पूल बनाए हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो हमने उस टेक्नोलॉजी को इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। ओके। तो करीब 2009 से हम लोग ये इस तरह के पूल बना रहे हैं, जिसको हम फाइबर ग्लास के पूल कहते हैं या रेडीमेड पूल कहते हैं। उससे पहले भी हमने कुछ स्विमिंग पूल के अंदर जैसे पाइपलेस फिल्टर आता था कि कोई प्लम्बिंग की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मली लीकेज प्लम्बिंग से होती है या कंड्यूटिंग से होती है, तो वो हमने अवॉइड किया, हमने पाइपलेस फिल्टर दिए। ओके। वो हमने पेटेंट लिए 2007 में, तो वो हम भी करीब 17-18 साल से वो बना रहे हैं। उसके अलावा ये पूल भी जो हम लगभग 16-17 साल से बना रहे हैं। पहले साल सिर्फ 2 पूल बेच पाए थे, बिकॉज तब ना पूल की इतनी अवेयरनेस थी, ना लोगों को एक्सेप्टेंस थी, और उसके लिए सेटअप भी बड़ा चाहिए होता है। बट अभी धीरे धीरे हमने करीब उस टाइम से हम करीब 50-100 गुना बढ़ गए हैं, 500 गुना बढ़ गए हैं, तो करीब 500-600 पूल हमने लास्ट ईयर बेचे हैं। पहले क्या होता था सर, लोग बाग होटलों में लगते थे, विला में लगते थे, अब लोग बाग अपने घरों में भी टेरिस पे भी लगवा रहे हैं। बेसिकली जो मेन डिफरेंस आया वो कोविड के बाद आया। कोविड के बाद तो कोविड में क्या होता था कि पहले किसी होटल में एक ही पूल होता था, कॉमन पूल। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है कि हर किसी को हर कॉटेज के अंदर और हर विला के अंदर या हर रूम के अंदर दे नीड ए सेपरेट पूल। तो उसके लिए हमने बड़े सारे शैलो पूल बनाए हैं जो छोटे छोटे साइज के हैं। इनकेस किसी का अपना भी साइज है और 50-60 पूल है उनके या बल्क क्वांटिटी, तो उनके लिए हम डाई भी बना देते हैं इमीडिएटली। तो इसी वजह से हमारे पास 50 डाइयाँ बन गई है। और हमने क्या किया है कि हमारे 2 फैक्ट्रीज हैं इंडिया में। वन इज नॉर्थ इंडिया, जो हम नॉर्थ और ईस्ट के लिए कैटर करते हैं। दूसरी हमारी पुणे में है, वेस्ट इंडिया में, जो हम साउथ और वेस्ट के लिए कैटर करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपकी हर जगह हो गई है। तो पैन इंडिया कवर कर रहे हैं? पैन इंडिया भी कर रहे हैं, उसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मालदीव्स में, नेपाल में हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट हुए, यूएई में हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश, भूटान वगैरह भी थोड़े बहुत देश हैं, मलेशिया हो गया, वहाँ पे भी हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बट मेजर मार्केट हमारा 80% इंडिया का ही है, 10-20% वी आर एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज। सर स्विमिंग पूल की मैं साइज जानना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर साइज कितने से स्टार्ट हो जाता है साइजेस, और कितना लास्ट जाता है? जी, तो हमारे पास 2 तरह के पूल हैं। एक पूल है बहुत छोटा पूल, जिसको आप अपने बालकनी में रख सकते हैं, जिसका साइज है करीब 5.25 फुट बाई 7 बाई 6 बाई 2.5। ओके। तो वो क्या होता है कि आपका घर के अंदर भी रखना है तो आप टेढ़ा कीजिए और घर के अंदर घुसा सकते हैं, क्योंकि आपकी हाइट जो दरवाजे की 6 फुट से ऊपर ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको अगर इंडोर भी रखना है तो रख सकते हैं, बेसमेंट में रखना रख सकते हैं, आपकी बालकनी में रखना रख सकते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह के पूल हम कई बिल्डरों के साथ बेच रहे हैं। तो एक बिल्डर के साथ हम 150 पूल बेच रहे हैं उसी तरह के। तो वो हर फ्लैट में एक पूल दे रहे हैं, थोड़ी सी डेकिंग दे रहे हैं। तो आपका अगर 10 फीट बाय 10 फीट का एरिया भी एक्स्ट्रा है तो यू कैन से फ्लैट विद अ पूल। ओके। अच्छा, फ्लैटों में भी आप पूल? हाँ, फ्लैट्स में पूल हो गया। उसके बाद में फिर हमारे बड़े साइज, मीडियम साइज के पूल आते हैं, जो कि रो हाउसेज, विलाज और उसमें आते हैं। वो हमारे 10 फीट बाय 20 फीट, 15 फुट बाय 10 फीट, देन 25 बाय 10, देन 28 बाय 12 और उस तरह के आते हैं। उसके अलावा होटल्स के लिए हमारे और थोड़े बड़े पूल आ जाते हैं, जैसे 28 बाय 12 हो गया, 40 बाय 12, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा रेडीमेड पूल है। ये पूल सिंगल पीस होता है, जो कि आपकी मैंने फैक्ट्री में देख भी रहा हूँ, और क्लिप भी साइड में देख रहे छोटा है, उधर में और बड़ा है जो दूसरी वाली फैक्ट्री है। सो वो क्या होता है कि आपके पास जगह होनी चाहिए जाने की, सड़क होनी चाहिए, क्रेन वहां तक जाना चाहिए, तो वो सारी चीजें उसमें मैटर करती है। एक तो ये हो गया फिक्स्ड, सेफ, फिक्स साइज। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरह के जो पुल होते हैं उनको बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड। जैसा आपने छत पे देखा, वो छत पे लाइनर पूल लगा के, पैनल लगा के, जैसे तो उसमें यह है कि 10 फुट बाय 6 फुट का बना सकते हैं, और उसमें हम ओलंपिक साइज पुल बनाए थे। ओके। जो कि 25 मीटर बाय 50 मीटर कंपटीशन के लिए होता है। तो उसको हम बोलते हैं एनी शेप, एनी साइज, एनीवेयर पूल। तो 2 तरह के बेसिकली पूल हैं। उसके अलावा और भी तरह के पूल हैं, थेरेपी पूल है, एक्सरसाइज पूल है, एक्वा जिम है, स्पा है, जकूजी टब है, बहुत सारी चीजें हैं। बट मेनली हमारे 2 ही प्रोडक्ट हैं जो मेजॉरिटी। और सर ये तो हो गया पर्सनल यूज के लिए हो गया, कोई आपसे जुड़ के बिजनेस करना चाहता हो, फ्रेंचाइजी का क्या मैटर रहता है, वो सब चीज़ आप करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी क्या था कि अभी तक हम लोग B2C कर रहे थे, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक लिमिटेड थी। लेकिन इस साल से हमने B2B भी करना शुरू कर दिया है। ओके। तो हिंदुस्तान के जो भी मेजर शहर हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात या तमिलनाडु से लेके श्रीनगर तक, तो हम सेम काइंड के डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं,
जो कि सेम तरीके से काम कर सके, जिसमें हम कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, कस्टमर के घर तक वो एक सैंपल प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। उसके लिए एक छोटा शोरूम बनाना होता है, 2-4 सैंपल्स रखने होते हैं, जैसे पीछे सैंपल जैसे आपने सैंपल दिखाया, और एक लाइव सैंपल होता है, सो दैट कि कस्टमर आके समझे कि प्रोडक्ट होता कैसा है। ओके। तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनके साथ में टाइप कर सकते हैं। और सर आपसे जैसे कोऑर्डिनेट करना हो और ऑफिस विजिट करना हो तो एक बार एड्रेस भी प्रॉपर बता हमारा दीजिए। बेसिकली 4 ऑफिसेज हैं, एक नोएडा में जहाँ पे हम बैठे हैं, यस। दूसरा हमारा बेंगलोर में है, चेन्नई में है, पुणे में है, हैदराबाद में हमारा है, गुवाहाटी है, उसके अलावा केरला में है, गुजरात में भी है। तो बाकी जगह में हमारे डीलर्स हैं, 4-5 हमारे अपने ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं। हमारी वेबसाइट है ardevpools.com, ARRDEVpools.com, जो आप लिख रहे हैं नीचे में। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपको जो से सेक्टर में आपको कनेक्ट करना है, वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया। स्विमिंग पूल, फाइबर ग्लास के स्विमिंग पूल के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में बताया, डेमो दिखाए और ऐसे स्विमिंग पूल दिखाएं जो कि एक स्पेस में आप उसमें 2 काम कर सकते हो, एक तो सीटिंग भी कर सकते हो, ऊपर से स्विमिंग पूल भी। तो आपने अपना एक कीमती समय दिया उसके लिए। ये जो हमने पूल कवर बनाया है हिंदुस्तान में पहली बार है सर। बिल्कुल। और जिस बेसिकली हमने बहुत सारे काम पहली बार किए, जैसे फाइबर ग्लास का पूल, फाइबर ग्लास का वो हमने पहले बनाया, प्री फैब पूल था वो हमने पहले बनाया, पाइपलेस फिल्टर है वो हमने बनाया, उससे पहले हम वाटर पोलो गोल पोस्ट बनाते थे वो हमने पहली बार बनाया, एक्वेटिक थेरेपी पूल था वो हमने पहली बार बनाया, एक्वा थेरेपी के जो प्रोडक्ट थे, एक्वा बाइक, एक्वा माइल और मून वॉकर, वो हमने सबसे पहले बनाए। तो हम थोड़ा सा करते हैं कि जो भी दुनिया में नया चीज है तो वो इंडिया के टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इंडिया के कॉस्टिंग के हिसाब से चीज़ होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।